हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख सकते हो कि मार्केट तीन चार दिन से एक अच्छी खासी रैली हमें अपसाइड दिखा चुका है। तो अब जो ये जोन है ये साइडवेज जोन है दोस्तों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होगी। और जो न्यूज़ रूमर में चल रही है कि जीएसटी में न्यू स्लैब आने वाला है 30% का, इसका मार्केट में क्या असर होने वाला है वो भी देख लेते हैं। ये जो जीएसटी का न्यू रूल आने वाला है ये अभी कंफर्म नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मार्केट ने भी नहीं दिया है। और मार्केट ने भी आज हमें 180 प्लस पॉइंट का एक अच्छा खासा मुंह दिखाया। लेकिन मार्केट में अब मार्केट एक जोन में आके फंस चुका है, जिसे हम कहते हैं कि मार्केट में अब ट्रेंडिंग हो चुकी है। अब मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है दोस्तों। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर है, कहाँ पर ऑप्शन बायर्स है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है और कहाँ पर सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे ग्लोबल मार्केट में हाल कैसा है, हमारे एफआई और डीएस ने क्या किया है और हमारा ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। उसके बाद हम लेवल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे हमारा डिसाइड होगा हमें गैप अप खुलेंगे या फिर गैप डाउन। चांसेस तो ज़्यादा है कि मार्केट गैप अप खुले। जिस तरह से मार्केट में रैली हो रही है, चांसेस है मार्केट में हमें कल भी गैप अप देखने को मिले। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का हाल कैसा है। अभी आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में हमें यूएस के फ्यूचर्स पे ज़्यादा कुछ ऐसा साइडवेज टू अप साइड मूवमेंट देखने को मिली है। 2-3 दिन से मार्केट यूएस के भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। हमारा अभी गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव 12 पॉइंट्स में है दोस्तों, लेकिन देखते हैं ये कहाँ तक हमें कवर अप होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन यूरोपियन मार्केट में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। आज के दिन हमारे मार्केट में भी अच्छी खासी बाइंग हुई है और एशियन मार्केट में भी वैसे ही सेम 2-3 दिन से ये साइडवेज थे, लेकिन अब इनमें अच्छी खासी तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है। देखते हैं यूएस के फ्यूचर आज अच्छे खासा परफॉर्म करते हैं तो हमें एक फिर से गैप अप देखने को मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने भी सी और होल्ड किया होगा उनके लिए मैं बता दूं कि मार्केट में अब जो लेवल्स आने वाले हैं, अगर गैप अप खुलता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए कि एक जोन है 24,600 से लेके 24,550 का। इस जोन में एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है। इस यहाँ पर आप 500 भी लिख सकते हो। अगर मार्केट मेरे लिए अगर मार्केट 24,550 या फिर 24,500 के आसपास खुलता है तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस जोन है। मैं यहाँ पे फर्स्टली तो सेलिंग के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मार्केट में चांसेस है मार्केट इतनी अच्छी खासी रैली देने के बाद हमें एक कंसोलिडेशन स्टेज में जाते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, यानी कि 24,600 के और 24,550 के पास, तो मेरा प्लान एक छोटा सा ऐसे लगा के सेल साइड का रहूँगा और मेरा टारगेट आज का क्लोजिंग प्राइस यानी कि 24,450 तक रखने वाला हो। अगर मार्केट 450 को ब्रेक कर देता है तो चांसेस है मार्केट फिर 24,400 तक भी आ सकता है। 400 के बाद मेरा व्यू नेगेटिव हो जाएगा और मेरा प्लान फिर 24,300 तक रहेगा दोस्तों, क्योंकि 300 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है और मेरा इस जोन तक ही प्लानिंग रहेगा। क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है कि 24,300 से लेकर 24,600 इसी जोन में हमें क्लोजिंग देने वाला है। फ्राइडे को आरबीआई का रेट डिसीजन आना है, तब तक मार्केट इसी जोन में वोलेटाइल रह सकता है और मार्केट यहाँ पर लोगों के प्रीमियम खा सकता है। अगर आप देखोगे एफआईडीएस ने क्या किया है तो आपको पता चलेगा कि एफआईडीएस ने आज हमें अच्छी खासी बाइंग की है और डीआईएस ने एक निग्लिजिबल सेलिंग की है। तो उसकी वजह से हमारे मार्केट में एक अच्छे खासी 180 प्लस पॉइंट की अच्छी खासी पॉजिटिव मूव देखने को मिले। लेकिन देखते हैं कहाँ तक ये सस्टेन हो पाती है। और उससे बाद अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन में तो हमारे लिए जो डाटा निकल के आ रहा है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में अब हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 24,500 का कॉल पे 3,54,000 ओपन इंटरेस्ट है और उसी के पुट में साइड में देखोगे तो 1,15,000, यानी कि यहाँ पर पुट में ज़्यादा ओआई बिल्डअप नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से फिर डाउन साइड जा सकता है। तो ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाना चाहिए। अगर मार्केट 24,500 के ऊपर जाता है तो उसके बाद 600 पे भी हमें अच्छा खासा कॉल साइड में 2 लाख प्लस का ओपन इंटरेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 25,000 सेफ है। अगर मार्केट 500 के ऊपर निकलता है तो अच्छी खासी वॉल्यूम चाहिए, तभी मार्केट 500 को ब्रेक कर सकता है और फिर सीधा मार्केट 600 तक जा सकता है। लेकिन ये चांसेस कम है मार्केट
इन 2 लेवल को निकालिए जब तक कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं आती। इसलिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो स्टार्टिंग में सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ पर है तो आप देख सकते हो 24,300 पे 2,92,000 पुट राइटर्स है और ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, और उससे पहले है 24,400 2,20,000। कंपेयर टू कॉल साइड पुट साइड में थोड़ी हमें कम लोग है, तो इसका मतलब है कि 500 और 600 ब्रेक करने में मार्केट को तकलीफ हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अपर साइड में रेजिस्टेंस अच्छा खासा है हमारे पास। अगर लेवल्स की बात करें, जो पहले क्लियरली कहा था कि 600 मेन रेजिस्टेंस जोन है, उससे पहले 500 हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 24,500 मेरे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट 500 के पास कहीं पे भी यही किसी जोन में खुलता है और यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेड दिखता है डाउन साइड में, तो ले लूँगा, और मेरा फर्स्ट टारगेट 24,450 होगा। और उसके बाद मार्केट अगर कंटिन्यूसली डाउन साइड आता है तो 24,400 मेरा सेकंड टारगेट होगा, और फाइनल टारगेट 24,300 का रहेगा दोस्तों। अगर डाउन साइड में बात करें, अगर गैप डाउन खुला, वो भी कंडीशन हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर मार्केट समझो कि 24,400 से लेकर 350 के इस जोन में कहीं पे खुलता है, तो मेरा प्लान फर्स्टली क्या होगा, तो फर्स्टली तो बाइंग आ सकती है दोस्तों। बाइंग आएगी, मार्केट यहीं पे कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम एक छोटा सा ऐसे लगा के डाउन साइड प्लान करने वाला हूँ। मेरा अप साइड ज़्यादा प्लान नहीं है, जब तक मार्केट 500 को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई प्लान नहीं है। अगर इसे ब्रेक करते हैं तो टारगेट 600 का 24,600 का टारगेट है अप साइड में। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर बहुत टाइम वेस्ट करता है, तो यहाँ पर एक डाउन साइड में प्लान करूँगा, और मेरा टारगेट फर्स्टली तो 350 रहेगा, जहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है 24,350, और उसके बाद 300। अगर मार्केट 300 को ब्रेक कर दिया तो मार्केट सीधा फिर मेरे लिए 200 तक मार्केट आ सकता है। 24,200 डाउन साइड में फिर आ सकता है आराम से, अगर मार्केट 300 को लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर चलो मिलते हैं कल। अगर आपने कॉल होल्ड किया है अप साइड में, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बी रेडी, क्योंकि मार्केट में अगर नेगेटिव कैंडल अच्छी खासी देखने को मिले तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि मार्केट फिर यही कहीं कंसोलिडेट करके आपका प्रीमियम खा सकता है। तो फिर चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।